नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कॉइनबेस कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो गया इसमें और कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिप्टो के लिए एक अच्छी चीज़ भी हो गई। देखते हैं क्या हुआ है। और आर्बिट्रम थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेगा, प्राइस डंप हो सकता है, क्यों होगा वो भी बताता हूँ। सिवेरियम लगता है कि लेट हो रहा है, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है क्योंकि कुसामा कुछ बोल रहा है, सामने दिखाई कुछ और दे रहा है, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखते हैं क्या हो रहा है, बताते हैं आपको भी। दूसरा BTC बोन्स शिबा इनू, इनके प्राइस में ये थोड़ा सा डंप क्यों आ रहा है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं आर्बिट्रम यानी कि ARB को। देखिए साहब, ARB यानी कि 16 तारीख आपको पहले भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूं। टोकन अनलॉक का अर्न विद रोहिता इस चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, उसमें आपको ARB के बारे में पहले ही बता चुका हूं। 16 तारीख है और कुछ घंटे बाकी हैं और आपका ARB 1.12 बिलियन टोकन आपका अनलॉक हो रहा है। यानी ये मान लीजिए ये लगभग जो अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना ARB की, उसका 87% तक हो तक है। अब जब इतना माल अनलॉक होगा तो ARB का प्राइस डाउन जा सकता है। आप यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस जरूर करें क्योंकि टोटल जो अपनी लॉक सप्लाई है अभी इसकी, अभी इस टाइम पर वो 5.09 बिलियन टोकन्स की है और अनलॉक हो चुका है 4.91 बिलियन के आसपास। और यहाँ ये मान लीजिए 1.1 बिलियन टोकन आ रहा है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं प्राइस पे देखिए थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। थोड़ा बहुत क्या, मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा खासा आना चाहिए, प्राइस डंप होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि इसमें क्या दोबारा से कोई स्टेकिंग वगैरह हो सकती है, नहीं हो सकती, ये देखिए बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो सामने है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ARB जिसके पास भी है थोड़ा सा फोकस जरूर रखिएगा क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट है, देखिए साहब, कभी भी कुछ भी हो जाता है, ये आप भी देख रहे हैं और यह चलता है सब कुछ। यहाँ आपके बारे में नहीं सोचता कोई भी, यहाँ अपने बारे में हमेशा सोचा जाता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ आप अपने बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। मेरा काम है आपको अपडेट करना कि साहब यहाँ पर इतना माल अनलॉक हो रहा है। यानी सिवेरियम कहीं ना कहीं फिर से कुछ गड़बड़ लग रहा है। 16 तारीख है आज और आज के बारे में ही बहुत सारे र्यूमर कहें या कमेंट्स कहें या जो भी कहें वो सब चल रहा है। कल सातोशी कुसामा ने कमेंट किया था अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, सरप्राइज टुमारो। भाई टुमारो भी आ गया, ये कल का ट्वीट है तो आज आ गया ये, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ देखिए बात कहते हैं इधर चल कुछ और रहा है लेकिन उधर कुछ और चल रहा है जो मार्केट में है। हम तो मार्केट देखेंगे ना, कुसामा क्या बोल रहा है, वो कुसामा की चीज़ कई बार पहले फेल हो चुकी है। लेकिन फिलहाल मार्केट में ये चल रहा है कि साहब शिबा इनू और बोन दोनों का प्राइस नीचे आ रहा है। शिबा इनू में तो ये मान लीजिए लगभग 33 यानी कि 33 बिलियन टोकन्स जो है आउट हुए एक्सचेंज से। अब कुकॉइन और OKX से ही ज़्यादा माल आउट हुआ, कुछ गया वॉलेट्स में और कुछ सेल हो गया, यानी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तभी आप देख रहे हैं शिबा इनू का प्राइस जो है यानी 5 टाइम 0 हो गया। जो आपका 4 टाइम 0 1 0 की सीरीज चल रही थी वो 5 टाइम 0 और 9 5 की सीरीज में आ गया। क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग हो गई और जब इन्हें देख लिया कि शायद सिवेरियम नहीं आ रहा है, आज के अनाउंसमेंट में ये चीज़ आनी चाहिए थी कहीं ना कहीं, क्योंकि कल जब कहा कि सरप्राइज तो कहीं दिखाई नहीं दिया। इसलिए देखिए वेल्स ने कहीं ना कहीं अपना काम कर लिया और अपना माल इधर से उधर कर दिया। तो 33 बिलियन भी बहुत होता है, देखिए कम नहीं होता है। और ये तो इंटरनल इन चीज़ों को मालूम पड़ जाता है इन लोगों को। तो इन्होंने भाई देखिए कुकॉइन और OKX से ये विड्रॉ भी किया है और कहीं ना कहीं वहाँ से हटा के अब दोबारा से वॉलेट्स में एक तरह से भेज दिया। तो कुछ सेल कर दिया, कुछ अपने वॉलेट्स में भेज दिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब सिवेरियम पे फिर से एक सवाल उठ गया, क्या ये अनाउंसमेंट होगा या फिर से एक वही कहीं ना कहीं फोमो क्रिएट किया गया कि सिवेरियम आया और उसके बाद फिर दोबारा से ये सब वहीं का वहीं घूम के रह गए। और कहीं ना कहीं बोन में भी लगता है कि शायद कल कोई इंटरनल न्यूज रही होगी लोगों के पास। देखिए बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास इंटरनल न्यूज कहीं कहीं से आ जाती है। हमें और आपको शायद वो चीज़ नहीं पता चलेगी। हमें और आपको कब पता चलेगी? जब कहीं ना कहीं वो मीडिया में आएगी। अब जो इंटरनल लोग हैं कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ कि बोन में इसीलिए कल आपने एक बहुत बड़ा डंप देखा कि $1.2 तक प्राइस चला गया। तो कहीं वही सब गेम शायद कल बोन में हो चुका है। यहाँ शिबा इनू में ये चीज़ आज हुई है। अब देखते हैं 2 4 5 घंटे और मे भी कुछ शायद हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो चीज़ मार्केट में चल रही है, जो एक तरह से देखा जाए तो जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, उस हिसाब से नहीं लगता कि सिवेरियम आ रहा है और डिले होगा। अब एक अनऑफिशियल न्यूज़ में आपको यहाँ देना चाहूँगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि सिवेरियम अभी 2 वीक यानी कि 2 हफ्ते और लेट हो सकता है। देखिए यहाँ अब सातोशी कुसामा ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ तक ये भी नहीं बोला था कि भाई 15 या 16 तारीख में आएगा। ये तो ये था कि जो सिम्टम्स चल रहे थे उसके हिसाब से सबने ये कह लिया था। हाँ, कुकॉइन ने जरूर कहा था कि भाई 15 या 16 तारीख में सिवेरियम आ सकता है।
कुकॉइन की बात कहीं ना कहीं ये ज़्यादा ऊपर रही, हवा में रही एक तरह से, लेकिन फिलहाल जो अब ये मार्केट में चल रहा है उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि सिबेरियम आ रहा है, डिले होगा फिर, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखते हैं, कुछ घंटे और वेट कर लीजिए। लेकिन मार्केट में फिलहाल मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर करूँ, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है दोनों में, शिबाइनू में भी और बोन में भी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बोन का प्राइस $1.5 पर अभी चल रहा है। यहाँ पर कॉइन बेस की बात करते हैं। देखिए कॉइन बेस को मैंने आपको कल एक अर्न विद रोहिता पे चैनल दिया था कि कॉइन बेस चला कनाडा, जैसे ही इसको वहां ये अप्रूवल मिला, यहां अमेरिका में भी देखिए सब सीधे हो गए। कॉइन बेस को अप्रूवल अब मिल चुका है आपका फ्यूचर लीवरेज, एक तरह से रेगुलेटेड तरीके से। अभी तक क्या था, कोई भी कहीं भी देखिए जो भी एक्सचेंज काम कर रहे हैं वो रेगुलेटेड तरीके से, लीवरेज उनका एक तरह से फिक्स नहीं है या रेगुलेटेड तरीके से उनको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। अब यहां पर जो है उसको अप्रूवल मिल गया क्रिप्टो रेगुलेटेड और पूरी तरीके से लीवरेज के साथ। तो यहां क्या है कि ये देखिए कॉइनबेस के साथ पॉजिटिव हो गया, और ये लेकिन कॉइनबेस के साथ हुआ तो क्रिप्टो के साथ ऑटोमेटिकली हो गया। तो यहां कभी भी कुछ भी हो जाता है। देखिए कल तक सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, सब कुछ ही गलत था कॉइनबेस के साथ, लेकिन आज ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो गया। तो ये क्या है, अचानक से पलटी मारना। तो क्रिप्टो में कभी भी यही तो एक खूबी है कि अचानक से सब पलट जाता है। तो यहां वही चीज देखिए आपकी सिबेरियम की है, मे भी गेम चेंज हो भी सकता है, लेकिन फिलहाल जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है मे भी हो सकता है कोई गेम हो। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर SNM, SRM और YFII ये जो बाइनेंस ने डीलिस्ट किए हैं अपने यहाँ से, क्या और भी एक्सचेंज कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कट बोला था, जो भी डीलिस्ट करेगा ये किसी को नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। जो करेगा वो अनाउंसमेंट जरूर करेगा। हो सकता है जैसे बाइनेंस ने टाइम दिया है उस तरीके से वो भी टाइम दें, लेकिन यहां फिलहाल पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बाइनेंस ने ही तो किया है। अभी ये कहोगे हर जगह से ये तीनों टोकन खत्म हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनका बाइनेंस पर है वो जरूर वहां से अपना हटा लीजिए, या अपना कन्वर्ट कर लीजिए, या अपना सेल कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है वहां कर सकते हैं। लेकिन और किसी एक्सचेंज पर अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं निकल रही है, ना ही कोई ऐसा कोई और एक्सचेंज पर पैनिक नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इनका प्राइस जरूर गिर रहा है, क्योंकि देखिए टॉप मोस्ट एक्सचेंज ने अपने यहाँ से इनको हटा दिया, यानी उनकी कहानी वहाँ से खत्म हो गई। तो जब भाई बात टॉप मोस्ट की ज़्यादा रहती है ना, तो इसीलिए वहाँ से देखिए जब हट गया है तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली डंप होना ही हो रहा था। अब ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर दोबारा से इनको रिकवर करने में। अब ये कहोगे ये प्रोजेक्ट सारे खराब हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। जिनके पास जिस एक्सचेंज में ऐप बाइनेंस को छोड़ के वहां आप होल्ड कीजिए। मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि आपको सेल करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ आप इतना लॉस में आ चुके हैं अभी इस टाइम पे कि आप सेल भी करेंगे तो आपको कुछ मिलना जुलना है नहीं। तो आप यही सोच लीजिए कि ठीक है जा रहा है तो जाने दो, बस यही कर सकते हैं और क्या करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपको भाई पैसे की जरूरत है तो फिर जो मिलता है वो ले लीजिए। ये डिसीजन आपका होगा। देखिए आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो अपना पर्सनल ओपिनियन जो रहेगा वो ये रहेगा कि बाइनेंस को छोड़ के आपका किसी अदर एक्सचेंज पर है तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। जब आपको एक सफिशिएंट थोड़ा प्रॉफिट किया, अगर कम से कम रेट टू रेट में भी आपका कहीं आ जाता है, तब उसके बारे में सोचें, सेल करने के बारे में ज़्यादा बेहतर रहेगा। BTC आपका 29,000 पर फिक्स चल रहा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है वीडियो को पब्लिश होने के बाद। फिलहाल देखिए जो ये कहानी चल रही है पूरे मार्केट में, उसी का इंपैक्ट थोड़ा बहुत BTC पर भी अप डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा दिखाई देगा। अगर जो ETF की जो सारी प्रॉब्लम जो US से निकल रही है ना, वो कहीं ना कहीं डिले उसी की वजह से ये सब चल रहा है। अगर वहाँ से कुछ भाई कहते हैं कि अगर पलट जाए पासा, एक अलग बात है। अगर ऐसा हुआ तो BTC में एक अच्छा ट्रेंड आपको नज़र आ सकता है, वरना आप BTC देखिए 28,800 28,900 की रेंज में भी आपको दिखाई दे सकता है। फिलहाल आप थोड़ा सा सोच समझ के ही कोई भी ट्रेड करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।